सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 पहली इकाई कविता 8 कदम मिलाकर चलना होगा भाग 2। भारत के पूर्व जी द्वारा लिखित यह कविता हमें एक दूसरे का साथ हर परिस्थिति में निभाने की सीख देती है। प्रथम भाग में हमने मुसीबतों का सामना कैसे करना चाहिए और समस्याओं को स्वयं गले लगाकर कैसे जीना चाहिए यह पढ़ा था। साथ ही जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में, हंसी में, रोने में, बलिदानों में, सुनसान जगह या उद्यानों में, चाहे सम्मान मिले या अपमान, हमारा मस्तक ऊंचा होना चाहिए यह पढ़ा था। अब हम भाग 2 में आगे की कविता पढ़ते हैं। उजियारे में अंधकार में, कल कछार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे अर्थात उजाला, अंधकार यानी अंधेरा, कल कछार अर्थात नदी का किनारा, नदी के पास में, किनारे में, बगल में जो जमीन होती है उसे कहते हैं कछार। घोर मतलब अत्यधिक, घृणा अर्थात नफरत, क्रोध, पूत अर्थात पुत्र, क्षणिक अर्थात थोड़े समय के लिए, दीर्घ अर्थात लंबा, शत अर्थात 100 का आंकड़ा, अरमान अर्थात मन की इच्छाएं, दलना अर्थात कुचलना, नष्ट करना। कवि कहते हैं उजियारे में अंधकार में, चाहे उजाला हो या अंधकार हो, कल कछार में बीच धार में, चाहे नदी के किनारे की जमीन मिले, तट मिले, या नदी के धारा के बीच में रहना पड़े, घोर घृणा में पूत प्यार में, चाहे बहुत ज्यादा घृणा मिले, नफरत मिले, या बेटे की तरह प्यार मिले, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, चाहे थोड़े समय की जीत हो या हमें लंबी हार का सामना करना पड़े, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा। जीवन में आकर्षित करने वाले 100 अरमान जो हमारे मन में होते हैं, इच्छाएं जो हमारे मन में होती है, उन्हें कुचलना होगा और हमें फिर भी कदम मिलाकर चलना होगा। कहने का अर्थ है कि हमारा जीवन चाहे किसी भी मोड़ पर हो, परंतु हमारे जीवन का तरीका बदलना नहीं चाहिए। कभी उजाला होता है जीवन में, अर्थात रोशनी ही रोशनी नजर आती है जब हमारा मन प्रसन्न होता है, हमारे मन जैसा सब कुछ होता है तो जीवन में उजाला है ऐसा महसूस होता है। परंतु कभी कभी अंधकार छा जाता है, अर्थात कभी कभी तकलीफें, समस्याएं इतनी बढ़ जाती है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा हमारे साथ कुछ भी नहीं होता और हमारा जीवन अंधकारमय हो जाता है। कभी कभी कल कछार अर्थात सुखद लगने वाले क्षण हमारे जीवन में होते हैं, जैसे हम नदी के तट पर खड़े हैं, समतल जमीन हमारे पैरों के नीचे है, ऐसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, परंतु कभी कभी हम बीच धार में फंस जाते हैं, जैसे नदी के तेज बहाव में हम बीच धार में फंसे हुए हो, उसी प्रकार समस्याएं इतनी आ जाती है, दुख, तकलीफें, पीड़ाएं झेलनी पड़ती है कि हमें नदी की धारा के बीच में फंसे होने का अनुभव होता है। उसी प्रकार परिस्थितियों के अनुसार लोगों के व्यवहार हमसे होते हैं। कभी कभी हमसे बहुत ज़्यादा घृणा की जाती है, नफरत की जाती है, लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते,
हमारी कोई बात किसी को अच्छी नहीं लगती और हमें बहुत नफरत मिलती है, परंतु कभी कभी बेटे की तरह प्यार भी मिलता है। सब कुछ हमारे विचारों अनुकूल होते रहता है, हमसे लोग प्यार करते हैं। कभी कभी क्षणिक जीत मिलती है, थोड़े समय की जीत मिलती है जिससे हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी दीर्घ हार मतलब लंबे समय की हार हमारे जीवन में आती है, हमें उसका भी सामना करना पड़ता है। हमारे जीवन में ऐसी कितनी ही इच्छाएं होती हैं, अरमान होते हैं जो हम चाहते हैं कि वे पूरे हो। जीवन भर हम ऐसी इच्छाएं मन में पालते हैं और उनके सपने देखते हैं, परंतु परिस्थितियां कभी कभी ऐसी आती हैं कि हमें उन इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। अर्थात मन में कितनी ही इच्छाएं हो, अरमान हो, परंतु उन्हें कुचल कर आगे बढ़ना होता है और उसके विरुद्ध व्यवहार करना पड़ता है। ऐसे सैकड़ों अरमान और इच्छाएं हमारे मन में मर जाती हैं, उनका कोई अस्तित्व बाकी नहीं रह जाता। परंतु उसके बाद भी ऐसी परिस्थिति आने पर भी हमें एक दूसरे का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमश्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख अर्थात सामने, ध्येय अर्थात मंजिल, पथ मतलब रास्ता, प्रगति मतलब विकास या उन्नति, चिरंतन अर्थात पुरातन, पुराना हो चुका, इति अर्थात समाप्ति, सुस्मित मतलब खुशी से हास्य, मुस्कान, हर्षित मतलब खुश होना, श्रम अर्थात मेहनत, श्लथ अर्थात थकान, मनोरथ मन की कामना, पावस यानी बारिश, ढलना यानी मिट जाना। कवि कहते हैं सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, यदि हमारे सामने हमारे मंजिल का रास्ता हो, हमारा ध्येय सामने नजर आ रहा हो और उसका रास्ता भी हमें दिखाई दे रहा हो, तो प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, तो हमारे विकास जो है, प्रगति जो है वह पुरातन है, मतलब वो पहले ही हो चुकी है, अब उसकी समाप्ति की बात की ही नहीं जा सकती। कैसा इति अब, उसके समाप्ति की बात की ही नहीं जा सकती। सुस्मित हर्षित कैसा श्रमश्लथ, जब हम खुशी से हास्य हमारे चेहरे पर हो और हम खुश होकर कार्य कर रहे हो तो उस श्रम की थकान हमें नहीं होती। असफल सफल समान मनोरथ, और चाहे सफलता मिले या असफलता, ये दोनों ही कामनाएं जब हमारे लिए समान बन जाए, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा। बारिश की बूंदें जो देने के लिए ही समर्पित होती है, अपना जल दूसरों को देने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देती है, उसी प्रकार हमें भी बारिश की बूंदों के समान कुछ करके समाप्त हो जाना होगा और कदम से कदम मिलाकर साथ चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, यदि हमारे प्रगति का रास्ता हमें नजर आता हो, हमने अपने मन में कोई ध्येय अपनी मंजिल बनाकर रखी हो और वो रास्ता हमें सामने नजर आए, तो फिर हमारी प्रगति जो है वो पुरानी हो चुकी है, मतलब हमें अवश्य सफलता मिलेगी। वह सफलता पहले ही हम प्राप्त कर चुके हैं, उसे समाप्त कर देने की बात आती ही नहीं कि अब हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़े या न बढ़े या इस रास्ते को यहीं पर छोड़ दें। ऐसा सोचने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि
जिसके मन में मंजिल पहले से हो, क्या करना है, उसे क्या प्राप्त करना है पहले से पता हो, उस रास्ते पर यदि वो चलने लगे तो उसकी प्रगति जो है वो हो ही चुकी है समझो। वो रास्ता छोड़ देना या उस ध्येय की आशा छोड़ देना ये बात ही नहीं आती। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें उस श्रम से थकान होती है, परंतु जिस काम को हमने मन से किया हो तो हम उस काम को हंसते हंसते करते हैं, हर्षित खुशी से करते हैं। ऐसे समय उस कार्य की थकान हमें महसूस नहीं होती है ना। यदि खेलने के लिए तुम्हें कहा जाए, तुम दौड़ लगाते हो, कितना खेलते हो सुबह से शाम तक, परंतु घूमते हो क्योंकि ये सारी बातें तुम्हें अच्छी लगती हैं, तो उससे तुम्हें थकान महसूस नहीं होती, बल्कि वह मेहनत करके तुम और खुश होते हो। तो यदि इसी प्रकार यदि हमने अपने श्रम को भी मन से किया तो हम हंसते हुए उस कार्य को करेंगे, उस कार्य को करके हमें खुशी भी महसूस होगी और थकान भी नहीं होगी। जो भी कर्म हम करें, जो भी कार्य हम करें, चाहे उससे सफलता मिले या असफलता, ये मन की कामना ही हम छोड़ दें कि हम सफल ही होने चाहिए, और बिना मनोकामना के हम यदि श्रम करें, काम करें, सफलता असफलता हमारे लिए एक समान हो तो वह कार्य ज़्यादा अच्छा होता है। फल की चिंता किए बिना मन से केवल कार्य को करना चाहिए। हमें सीख लेनी चाहिए बारिश की बूंदों से। बादल से जब बारिश की बूंदें नीचे गिरती हैं, उन्हें पता होता है कि ज़मीन पर गिरने के बाद उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वे मिट जाएगी, नष्ट हो जाएगी, लेकिन फिर भी वह बरसना नहीं छोड़ती। वह क्या करती है? सब कुछ देने की आशा अपने मन में रखती है, समर्पित भाव उनके मन में होता है। समर्पण के भाव के कारण वह सब कुछ देकर भी कुछ भी पाने की आशा नहीं रखती और ढल जाती है, नष्ट हो जाती है और हमें जल के रूप में जीवन देती है। उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए। सब कुछ देने का तो मन में होना चाहिए, परंतु उसके मन में कुछ पाने की आस नहीं रखनी चाहिए। केवल समर्पण का भाव रखकर यदि कार्य किया जाए तो वह कार्य अवश्य सफल होता है, अच्छा होता है। और हर परिस्थिति में हमें कदम से कदम मिलाकर एक साथ चलना होगा, क्योंकि एकता बहुत ज़रूरी होती है। मुख्य रूप से इस कविता में कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें एक साथ मिलकर रहने की सीख दी है। उनका कहना है कि हमें एकता कभी भी खोनी नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य जब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, एक साथ होता है, तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता, असफलता नहीं आएगी उसके पल्ले में। कदम से कदम मिलाकर चलना, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, क्योंकि एक दूसरे के साथ रहने से हर परिस्थिति का मुकाबला करना आसान हो जाता है और आसानी से मिलजुल कर हम किसी भी कार्य को संपन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार बाधाएं आए, तूफान आए, समस्याओं से हम घिर जाए, ऐसा हो जैसे कि ज्वालाएं जल रही हो, हमें कितने ही बलिदान देने पड़े, हमारा जीवन वीरान हो जाए, सुनसान हो जाए, परंतु हमारा मस्तिष्क कभी झुकना नहीं चाहिए। ऐसा कोई कार्य हमें करना नहीं चाहिए इन परिस्थितियों में, परिस्थिति से मजबूर होकर कि बाद में हमें उसका पछतावा हो। हर पीड़ा में हमें जीना है, सर उठाकर जीना है। उजाला हो, अंधकार हो, समस्याओं के बीच में हम घिरे हुए हो, हमें कोई सम्मान दे या अपमान करे, कोई नफरत करे या प्यार करे, अपने मन की सारी इच्छाओं को हमें त्याग देना पड़े, कुचल देना पड़े, केवल अंधेरा ही अंधेरा हमें नजर आए, परंतु ऐसी परिस्थिति में भी हमारे जीने का तरीका बदलना नहीं चाहिए। हमेशा अपने ध्येय को आगे रखना चाहिए, उसके समाप्ति के बारे में सोचना नहीं चाहिए। कार्य करते वक्त चेहरे पर मुस्कान रखनी चाहिए, खुश होकर कार्य करना चाहिए।
सफलता असफलता के बारे में नहीं सोचना चाहिए और समर्पण का भाव हमेशा हमारे मन में रहना चाहिए। किसी भी प्रकार कुछ भी देने के बदले में कुछ मांगने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए और कदम से कदम मिलाना चाहिए, एकता के सूत्र में बंधे रहना चाहिए। तब हमारा जीवन आसान हो जाएगा।